हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने आपको अपने वादे के मुताबिक कहा था कि मैं जो है साइड बाय साइड सारे सब्जेक्ट्स के जो है 2020 सीरीज़ स्टार्ट करूंगी। तो अपने वादे के मुताबिक मैं आज हिस्ट्री की भी 2020 सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूं। देखिए, हिस्ट्री में जो है 3 पोर्शन होते हैं। एक होता है एंशियंट, एक होता है मॉडर्न और एक होता है क्या मेडाइवल, बीच का। ठीक है, मध्यकालीन। तो जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आधुनिक भारत का इतिहास। तो हम इसी जो है सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे जो है यूरोपीय कंपनियों के आगमन का जो है क्वेश्चन देखेंगे। तो प्लीज़ गाइस, अगर अगर और आपको आगे ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूँ आप सभी को पता चल जाए। और आप सभी प्लीज़ अपने स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मुझे देखकर खुशी होगी कि किन लोगों के कितने कितने नंबर आए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा जो है वो कालीकट पर किस वर्ष में आया था। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप मेंशन करिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर। तो इसका आंसर होगा 1498। देखिए, क्या था कि जो है वास्को डी गामा था जो था वो भारत के पश्चिमी तट, आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता भी दूँ, ये हो गया गुजरात पश्चिमी तट। ठीक है, इधर से पश्चिमी तट के स्थित बंदरगाह में जो है कालीकट, यहीं पे जो है कालीकट नामक बंदरगाह है। तो वो आया था 20 मई 1498 को वो जो है भारत पहुंचा। और उसने भारत पहुंचकर नए समुद्र मार्ग की भी खोज की। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत में जो है नए समुद्री मार्ग की खोज किसने की, तो इसका भी आंसर वास्को डी गामा ही होगा। तो कालीकट के तत्कालीन राजा उस समय थे जमोरिन। तो जमोरिन ने जो है वास्को डी गामा का भरपूर स्वागत किया। और वास्को डी गामा जब भारत आया तो पुर्तगालियों और भारत के साथ व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। आपको मैं ये बता दूं कि जब वास्को डी गामा जो है वो भारत आया तो काली मिर्च, जो कि केरल में बहुत ज़्यादा उत्पन्न, हमारा देश बहुत धनी संपन्न देश था, सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, आप लोगों को पता होगा। तो क्या किया कि वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसने जो है काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना, इमेजिन कर सकते हैं गाइस आप लोग, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। और जिससे क्या हुआ, अन्य जो है पुर्तगाली व्यापारियों को भी यहाँ आने के लिए प्रोत्साहन मिला। तो पुर्तगाली व्यापारियों ने जो है वो भारत में कालीकट हो गया, गोवा हो गया, दमन दीव, हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ भी स्थापित की। तो 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ध्यान रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। और वास्तविक शासक जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद द अल्बुकर्क, वो जो है 1509 में वायसराय बन के आया। उसने 1510 में जो है बीजापुरी शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में ले लिया। देखिए, ये व्यापार के जो है उद्देश्य आए थे और इतना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे कि इनके अंदर जो है लालच समाता गया। तो जैसे मैंने आपको जो है पिछली वीडियोस में बताया भी, जब मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, आप मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने जो है क्लास 7 जो है 6, 8, 9 इन सब की जो है एनसीईआरटी भी पढ़ा रही हूँ। तो आप ज़रूर देखें मेरे वीडियोस में प्लेलिस्ट में जाके। तो मैंने बताया भी है उसमें कि बहुत सारी जो है यूरोपीय कंपनियाँ जो हैं वो हमारे भारत में व्यापार की दृष्टि से आई। और कुछ तो है बहुत सालों तक, मतलब 100 वर्ष से अधिक तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश में शासन किया, वो भी तो यूरोपीय कंपनी ही थी। आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा सही 1498। अब देखिए, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में आया है कब, 2004 में। अब देखिए फिर से ये क्वेश्चन आया है यूपी पीसीएस में प्री में 1992 में, और यहीं पे देखिए एमपी पीसीएस में 1995 में। मेरा कहने का मतलब ये है कि गाइस क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आप मान के चलिए, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ये भी वही चीज़, इसका आंसर आप लोग बता ही लोगे, है ना। वास्को डी गामा भारत कब आया, 1498 में आया। अब देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। मैंने आपको बताया था कि पहला वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी। और दूसरा वायसराय बन के कौन आया था, अल्बुकर्क। अगर दूसरा पूछा जाता है तो आप लोग अल्बुकर्क को ऑप्शन में टिक करेंगे।
अब ये देखिए सही जोड़ी का मिलान करना है, तो आइए देखें। वास्को डी गामा जो है कहाँ से आया था, किस देश से? ये आया था पुर्तगाल से। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से। और क्रिस्टोफर कोलंबस, ये कहाँ से? तो इसने जो है अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका की खोज की थी इसने। और जो है ये था कहाँ का? ये था स्पेन का। अब बात आती है कैप्टन कुक। तो कैप्टन कुक जो है वो कहाँ के थे? वे थे ग्रेट ब्रिटेन के। और तस्मान जो है वो हॉलैंड। तो इस जो है तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए पहला वायसराय तो बन के आया था पुर्तगाली में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, लेकिन उसे हम वास्तविक संस्थापक नहीं कह सकते। हम वास्तविक संस्थापक कहते हैं अल्बुकर्क को। तो ये देखिए यूपी लोअर में आया हुआ है, कई बार पीसीएस में भी पूछ चुका है ना, और बीईओ में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो ऑप्शन है अज्जी द्वीप, कन्नानौर, कोचीन में, गोवा में। तो कहाँ किया था? इन्होंने किया था कोचीन में निर्माण प्रथम दुर्ग का। तो देखिए क्या था कि पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फोंसो द अल्बुकर्क, जिसे कि वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, इन्होंने 1503 में, ध्यान रखेंगे 1503 में कोचीन में कराया था। और अज्जी द्वीप और कन्नानौर में जो है पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण अल्मीडा ने करवाया था। ध्यान रखेंगे किसने करवाया था? अज्जी द्वीप और कन्नानौर में अल्मीडा ने करवाया था। अब देखिए हमारा 7वां क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो ये कौन थे? मैं आपको सीरीज बता दूं, PDEF, ठीक है? पुर्तगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रांसीस। ध्यान रखेंगे ये सीक्वेंस, बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे। तो पहली कंपनी कौन सी हो गई? पुर्तगीज हो गई। और ये देखिए कितनी बार एग्जाम में आया, यूपी पीसीएस प्री 1990, 1993 और फिर 2000। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों जो है भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किए? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो बिल्कुल बता लोगे आप लोग, पुर्तगाली। तो यूरोप में जो है शक्तियों का सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक केंद्र की स्थापित किया है ना। उसके प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो है 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। और जब द्वीप पर अधिकार कर लिया तो पुर्तगाली जो है हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। जाहिर सी बात है, दमन दीव आप जानते होंगे केंद्र शासित प्रदेश है हमारा अभी, तो उन्होंने द्वीप पे अधिकार कर लिया और वो हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। और हिंद महासागर से होने वाले सारे व्यापार पे वहाँ पे उनका एक अधिकार हो गया, क्योंकि वहाँ से जो भी गुजरने वाली जहाज़ें होती थी उन पर ये टैक्स लगाते थे, टैक्स वसूलते थे। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है बांदेल, चिंसूरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा हुगली। देखिए क्या था कि जब 1534 आया तो क्या किया पुर्तगालियों ने? बंगाल के शासक उस समय हुआ करते थे गियासुद्दीन महमूद शाह, तो से जो है क्या किया उन्होंने? सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे कि पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में जो जाना जाता था उस समय, तो उनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा था। तो 16वीं सदी में जो है सतगांव का पतन हो गया और उनका स्थान किसने ले लिया? हुगली ने ले लिया। तो चिंसूरा में डचों ने गुस्त्रावसु किले का निर्माण कराया और श्रीरामपुर में डेनिसों का प्रमुख केंद्र था। ये जो श्रीरामपुर था ये डेनिसों का जो है प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, पांडिचेरी, जिसे कि अब वर्तमान में पुदुचेरी नाम से जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है।
अगला है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तो क्या फ्रांसीसी थी? नहीं, वे थे डच। ध्यान रखेंगे, दूसरी कंपनी जो थी वो डच थी। तीसरा कथन है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। ये भी कथन गलत है। देखिए क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी पे 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे जो है फ्रांस को सौंप दिया। तो इसमें कौन सा बस ऑप्शन सही है? केवल एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने कि अंग्रेजों ने? बताइए ऑप्शन इसका। इसका ऑप्शन सही होगा पुर्तगालियों ने। देखिए ये जो पुर्तगाली थे, इनके द्वारा जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे का इस्तेमाल किया जाता था। 1632 में, ध्यान रखेंगे, 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगालियों की बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चार्नक, गैरोल्ड अंगियार या फिर विलियम नॉरिस? तो कौन थे? ये थे जॉब चार्नक। देखिए कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जो है वो जॉब चार्नक ने अंग्रेजी व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पे सूतानाती, ठीक है, ये कलकत्ता का स्थल है, इसे चुना और इसी तरीके से जो है 1690 में उसने अंग्रेज बस्ती के रूप में कलकत्ता की भी स्थापना की। तो ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता की स्थापना किसने की, तो ये की थी जॉब चार्नक ने। अरे अगला क्वेश्चन आ ही गया। देखिए कलकत्ता शहर किसने बसाया? तो किसने बसाया? जॉब चार्नक ने, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? गाइस ये भी आपको ध्यान देना होता है कि आप लोग जो है जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर लगा देते हैं कौन सा सही है, लेकिन आप ये नहीं देख पाते हैं। तो प्लीज़ एग्ज़ाम में ज़रूर नहीं देखें, है ना। देखिए पहला कथन देखते हैं, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। तो क्या गोवा पे कब्जा किया? तो 1400 जो है 99 में नहीं, 1510 में गोवा पे कब्जा किया। तो यही कथन जो है वो गलत है, बाकी सारे सही है। चलिए देख भी लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। ये सही है, बिल्कुल सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा का पहला कारखाना लगाया। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए क्या है ना कि ये कहने को 20 सीरीज़ है, लेकिन आपके जो है इसमें 50 से भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर अप हो जाएंगे, क्योंकि सारे डिटेलिंग भी मैं देती हूँ और कथन भी बताती हूँ, है ना। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखोगे। अगला देखिए कथन क्या है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो ये भी बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिस। तो किसने आरंभ की? डच ने। देखिए क्या था, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी जो है कंपनी डचों ने आरंभ की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आईएएस में पूछ चुका है 1994 में, ध्यान रखेंगे। तो 17वीं शताब्दी का जब प्रारंभ हो रहा था तो क्या हुआ, हॉलैंड एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में नहीं बना था, जिसकी केंद्रीय सरकार जो है शक्तिशाली हो, तो उस तरीके से जो है वो शक्तिशाली था नहीं, और इसीलिए जो है इसकी कंपनी ने संगठन में अनेक लघु कंपनियों की रचना की और नीदरलैंड का जो है संघीय रूप इसमें स्पष्ट नजर आता है। तो 1602 में डच द्वारा जो है संसद द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया कि एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की जाए और इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी मैं आपको बता दूं, इसकी कुल प्रारंभिक पूंजी 6,50,000 गिल्डर थी, क्योंकि जो है डच का जो है पूंजी जो है गिल्डर में नापा जाता है। और इस प्रकार डच को संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए, आक्रमण करने के लिए, विजय करने के लिए एकाधिकार जो है वो दिया गया। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में
कौन सा सही है? देखिए इसमें बताना है कौन सा सही है। तो हमारा पहला ऑप्शन है आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो क्या ये सही है? नहीं सही, ये गलत है। अगला ऑप्शन है डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो ये जो है ये बिल्कुल सही है, बाकी सारे गलत हैं। देखिए डचों ने जो है पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि का निर्माण जो है वो 1633 में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था और कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ था। तो विकल्प बी सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन ये है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो क्या राज था? ऑप्शन ए है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी। अगला है कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है भाई। अगला देखते हैं भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। और अगला ऑप्शन है उपयुक्त तीनों। तो देखिए तीनों ही सही हैं। देखिए भारत में राष्ट्रीय भावना की भी कमी थी, कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। ये भी सही है बिल्कुल। और तीसरा बताया मैंने कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लगा सकता था। तो ये तीनों जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन था? उस समय शासक थे अकबर। कौन थे? अकबर। देखिए 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, एक सभा का आयोजन किया और इसमें जो है द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं बनाई और 1599 में जो है कंपनी का गठन किया गया जिसे गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। और उस समय थे बादशाह अकबर। देखिए अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? 1556 से लेके 1605 तक इनका शासनकाल था। ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए ये जो अगला क्वेश्चन आने वाला है आप ये देख पा रहे होंगे कि आईएएस प्री में 2008 में और 2009 में लगातार सेशन में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन थे? ये थे जहांगीर। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1556 से लेके 1605 तक किसका शासनकाल था? अकबर का। इसके पश्चात जो है उनके बेटे शाहजहां आए, जहांगीर आए, जहांगीर के बेटे शाहजहां थे। तो जाहिर सी बात है जहांगीर का शासनकाल रहेगा। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में, जिसे कि मछलीपट्टनम भी कहीं कहीं बोला जाता है, तो अस्थायी कारखाना स्थापित किया और 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में एक स्थायी फैक्ट्री की स्थापना की। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज का 20वां क्वेश्चन है। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट या फिर सूरत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन सही होगा सूरत। देखिए हॉकिंस जब जो है सूरत से मुगल दरबार 1608 में जो पहुंचा, किंतु जब जो है सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। इसके पश्चात क्या हुआ? 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन सूरत के समीप जो है स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया और कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बादशाह की जो है बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को बनाए रखा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सूरत। यानी कि 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। ध्यान रखेंगे। चलिए यही समाप्त होता है 2020 सीरीज़ का 20 क्वेश्चन और आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे।
प्लीज़ गाइस, वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और जो है टेलीग्राम के थ्रू ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।